हम जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, जब स्टार्ट किए थे रिवीजन को लेकर, खासकर हम बताए थे कि बाबू ने पूरा चैप्टर को कंफर्म खत्म करेंगे और वो खत्म करेंगे ऑफलाइन। रिवीजन जिसका जो छूट गया है वो हम 1 से 2 वीडियो में ऑनलाइन में क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो वीडियो रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पर डालेंगे, बोल दिए थे। बाकी जो मेन क्लास होगा तो लिखवाना पड़ेगा उसमें ना, अब उतना देर तो यूट्यूब पर हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते हैं, और सब कुछ जब यूट्यूब पर तो बैठ जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। क्या है? पादपों में पोषण। सबसे पहले बात को समझना, सर पादप तो हम पहले ही बताए थे बाबू, सजीव। क्या बताते हैं? सजीव। सजीव कहने के मतलब बात को समझना, जिसमें सजीव कहने के मतलब 2 पार्ट में बांटे थे, एक पादप और एक क्या? जंतु। अब देखो बात को समझना, पादप में खास कर हमको पढ़ना था पेड़ पौधा, और जंतु में क्या पढ़ना था? इंसान के बारे में, जानवर के बारे में, जीव के बारे में, यही ना। जीवन तो दोनों में है। सजीव कहने का मतलब कि जो जीवित, जिसमें जीवन हो, है ना। और जीवित है कि नहीं है, जीवन है कि नहीं, कैसे पता लगाता है? ये बचपन में हम पढ़ते, सांस लें, घूमे फिरे, यही सब पढ़ते हैं, उसको सजीव कहते हैं। लेकिन सजीव को कितने पार्ट में बांटते हैं? 2 पार्ट। एक जंतु जगत, एक पादप जगत। जंतु जगत और एक पादप जगत। जंतु जगत कहने के मतलब, बात को समझना, जंतु जगत कहने के मतलब जिसमें इंसान वगैरह आए, जानवर आए, और पादप जगत कहने के मतलब पेड़ पौधा। क्या? पेड़ पौधा। एक फूल पौधा में कोमल है। देखो पहली बात इशारा करके क्वेश्चन डाल के और पीट देंगे, तनी को और तनी को बना देंगे, ठीक ना। इसलिए कम बोला कर ज्यादा सही रहेगा। सर हम नहीं बोले, बोले कि हमारी हो गया है का? हम नहीं बोले हैं। हाँ यही वीडियो पापा देखेंगे, आएगा समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पादप जगत के बारे में पढ़ते हैं, और पादप जगत में पोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पोषण कहने के मतलब बात को समझना कि हम लोग जो भी चीज को अपने शरीर में अंतर्ग्रहण करके उसको सही तरह से पचा के उससे फायदेमंद पदार्थ को अपने शरीर में फैला लेते हैं, उसको पोषण करते हैं। जो चीज पदार्थ उसको निकाल दिए, यानी किसी भी पदार्थ को हम लोग खा के उसको सही रूप से जटिल प्रक्रिया के अनुसार पचा लेते हैं, और बाकी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। पूरा प्रक्रिया का करता है पोषण। क्या करता है? अब देखो बात को समझना, तो ये पोषण किसमें हो रहा है? पादप में। किसमें हो रहा है? पादप में हो रहा है बाबू। तो हम लोग तो खुद में जानते हैं कि खुद कैसे पोषण करेंगे, लेकिन पेड़ पौधा में कैसे पोषण होगा ये जानते हैं क्या? दिक्कत आती है, पेड़ कैसे हरा रहा है, कैसे वो खा रहा है, कैसे जिंदा है, कहाँ से खा रहा है, कभी देखे भी नहीं, कैसे खाता है, कब बनाता है ना। तो ये सब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और उसी के बारे में लोग पहले बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बस उसका रिवीजन आज करवा देंगे, ठीक है। चलिए, पोषक कहने के मतलब बात को समझना। पोषक कहने के मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, जो भी हम लोग अपने भोजन में सम्मिलित रूप से रखते हैं उसको पोषक पदार्थ क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। और उसी को पोषक भी कहते हैं, लेकिन विटामिन है तो विटामिन क्या? पोषक है। विटामिन किससे मिल रहा है? कौन सा पदार्थ से? जो भी पदार्थ मिल रहा है पोषक पदार्थ हो गया। बात को समझे। अगर हम लोग विटामिन मान लेते हैं कि हम लोग संतरे खाएं, नींबू खाएं, या जूस पिए, खट्टा जूस पिए, तो उसमें जाहिर सी बात है विटामिन सी रहेगा ना। और आप लोग को बहुत अच्छा से हम जब अम्ल क्षार लवण पढ़ा रहे थे उसमें आपको ये भी बता देते कौन सा पदार्थ में कौन से विटामिन पाया जाता है। जैसे नींबू में कौन सा विटामिन? नींबू में, दूध में। विटामिन की बात करें तो जहाँ पे बाबू रे अम्ल की बात है, वो अम्ल खट्टा होगा तो ज्यादातर सी की संभावना है। बात को समझे। अब देखिए, तो हम लोग जैसे गाजर खा रहे हैं, गाजर विटामिन है, और विटामिन है तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है, मिठास होता है। तो विटामिन ए है पोषक। विटामिन ए क्या है? पोषक। और विटामिन ए किसके माध्यम से मिला? गाजर के माध्यम से मिला, तो गाजर को बोलेंगे विटामिन ए का पोषक पदार्थ। क्या हो गया? पोषक पदार्थ।
यानी विटामिन जिसमें मिले वो पदार्थ है ना, और उसी को क्या बोलेंगे? पोषक पदार्थ। क्या बोलेंगे? पोषक पदार्थ। जैसे कहने के मतलब नींबू खाते हैं उससे विटामिन सी मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है ना, या हम लोग दूध पी रहे हैं उससे प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है। तो विटामिन मिल रहा है, विटामिन हुआ पोषक, प्रोटीन मिला, प्रोटीन हुआ पोषक। लेकिन प्रोटीन जिससे मिला, जिस पदार्थ हम लोग को मिला, तो क्या कहलाएगा? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ, बात समझे? तो पोषक पदार्थ के बारे में बहुत अच्छा से हम लिखवाए हैं ना। पोषक पदार्थ के बारे में लिखवाए थे कि बाबू ने पोषक पदार्थ कौन कौन होता है। तो पोषक पदार्थ के बारे में समझ गए और लिखवा भी दिए, लेकिन पोषक क्या क्या होता है भी लिखवाए हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब क्या है? पोषक है। सब क्या है? पोषक है। हमारे शरीर को या जो भी है मतलब पेड़ पौधे उनको भी कुछ ना कुछ पोषक की जरूरत होगा, है ना। इससे हमारे शरीर को क्या पोषक पदार्थ की जरूरत पड़ता है? पोषक जरूरत पड़ता है। हम लोग दूध पीते हैं जिससे प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं। उसके बाद हरे फल सब्जी खाते हैं उससे विटामिन मिले। तो ये सब क्या है? पोषक हमें जरूरत पड़ा, और जिस पदार्थ हमें को पोषक मिल रहा है उसको पोषक पदार्थ करते हैं, खत्म। लेकिन पेड़ पौधों को कुछ न कुछ पोषक की आवश्यकता होती है। जब तक उसको पोषक मिलेगा नहीं काम गड़बड़ा जाएगा। तो बाबर उसका पोषक क्या होता है, इसी बात पर आज चर्चा करेंगे। तो पोषक कहने के मतलब कि पेड़ पौधे का 2 ही 3 तो मुख्य जरूरत है। एक जरूरत क्या है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, पहला जरूरत। दूसरा जरूरत क्या है? जड़ के माध्यम से पानी को ले लेगा, है ना। और तीसरा जरूरत क्या है? तीसरा उसको जरूरत है, मेन है प्रकाश से उष्मा को लेना, बात समझे। और ये सब का प्रोसेस जो है किचन का जो काम करता है, जहाँ पे हर चीज बनता है उसको बोलते हैं पत्ती। क्या बोलते हैं? पत्ती। और ये सब कहाँ जाके बनेगा? पत्ती में। कहाँ जाके बनेगा? पत्ती में। इसीलिए पत्ती को बोलते हैं फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। यानी पादपों में जो पोषण हो रहा है, उस पोषण जहाँ पे तैयार हो रहा है, जहाँ पे भोजन को तैयार किया जा रहा है, उस भोजन तैयार कहाँ किया जा रहा है? पत्ती में। और उसी पत्ती को बोलते हैं फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। यानी पादपों की खाद फैक्ट्री। पादपों की खाद फैक्ट्री। इसका पत्ता एक होता है, पत्ता बहुत सारा होता है। तो बहुत सारा पत्ता है तो फैक्ट्रियां हो गया, यानी बहुत सारा फैक्ट्री है ना। अब चलिए स्वपोषण। स्वपोषण कहने का मतलब आपको समझना कि बाबू ने जब पोषण की जहाँ तक बात आए, पोषक तत्व की बात आए, मतलब खाना बनाने की बात आए, तो ये तीनों में कुछ न कुछ एक चीज आपको दिखा होगा कि सर ये तो हम कभी देखे नहीं कि पेड़ पौधा कब खाना बनाता है, ये तो हम देखे नहीं। इंसान को खाना बनाते खाते देखे, पेड़ पौधा को देखे नहीं। तो पेड़ पौधों को जब देखे ही नहीं है तो कैसे बोले वो खाना बना रहे है ना। तो पेड़ पौधा किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाता। आपके पास तो जाएगा नमक उमक घाटा तो मांगने के लिए कि दे दीजिए 1 केजी नमक, नहीं ना। यानी किसी के पास कोई चीज उसको मांगने की जरूरत नहीं। मर जाएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। बात समझे। तो नहीं जा रहा है तो अपने पर आधारित है ना, किसी के यहाँ तो गया नहीं, अपने पर आधारित। जब खुद सब काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो जब खुद से सब काम को सलट लो उसको स्वपोषी करते हैं। आप लोग बोले तो सर हम भी तो कमाते हैं, खुद से खाते हैं, ऐसा कोई है क्या? ना। लेकिन पापा कमाते हैं, ला के आप लोग को देते होंगे, आप लोग खाते हैं। तो आप लोग खाते हैं तो किसी न किसी रूप में सजीव का ही यूज करते हैं, है? या तो आप फल फूल सब्जियां खाते हैं। तो फल फूल सब्जियां क्या है? पादप जगत है ना। तो पादप जगत तो सजीव कैटेगरी में ही आ गया। और आप क्या खाएं? चिकन उकन वगैरह खाएं या मांस मछली जो भी खाएं, अंडा खाएं, ये भी से हाँ बैठ। और तुम पीछे बैठो बाबू, थोड़ा सा टाइम से आया करो। तो का जो काम कर रहा सजीव को हम लोग देख रहे हैं, और इंसान या जो भी जंतु जगत है ये सब के सामने करता है। खाना बनाया, खाया, मांग के खाया, नहीं घाटा तो छीन के खाया, है ना। और ये सब को देख लो, ये सब तो मांगना तो दूर, चुराव लेती है सर।
तो बैग में चॉकलेट है तो निपटा देगी। हाँ ये बात सही बोले। जैसे वो चॉकलेट लेके आती है तो उसका सब चॉकलेट खा जाता है। पता है सब पहले अंकित जाके गए थे नंबर मांगने, तो देखे ना कि बैग रखल है, बोले कि जा बैग में होगा लेके आ, तो देखे ढेर सारा चॉकलेट। हाँ यही सब लड़की लोग का मेन कमजोरी चॉकलेट है। सारा निकाल लिया यहाँ उसमें से, चॉकलेट भैया दिखा गया बोले कि आ जाएगी सर। चलो देखो ध्यान दो इधर। चल ठीक है। तो सिंपल सी बात समझो कि जहाँ पे बाबू खाना बनाने और खाने की जो प्रोसेस आपको दिख रहा है वो समझो कि उसका खुद का काम नहीं है, वो ये सब स्वयं से नहीं कर रहा है, किसी न किसी पर आश्रित है। किसी न किसी पर क्या है? आश्रित है। जैसे आपको खाने के लिए चावल चाहिए, चावल धान के पौधे से प्राप्त होता है और धान का पौधा एक पादप जगत है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किस पे आश्रित है? पादप पे। किस पे आश्रित है? चावल के साथ चिकन चाहिए है ना, चिकन बनाने को बना दिया ना, पूरी बना रहा था। देखना सोनू, भरोसा है ना? हाँ इधर ध्यान देते रहना। देखिए ध्यान दीजिए। तो जहाँ तक इधर ध्यान दे, नॉनवेज की बात हो तो वो बाबू वो किसी न किसी रूप से या तो मांस खाएंगे या तो अंडा खाएंगे, है ना? तो मांस किसी न किसी जीव का ही होगा। चिकन है तो मुर्गा मुर्गी जो भी है, मटन है तो बकरा खस्सा या भेड़ा भेड़ी। अरे तुम नहीं खाती इसके मतलब एक थोड़ी कि लोग खाते ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन खाते हैं ना, तो वो जीव ही हुआ ना, तो जीव को लोग खा रहे हैं, तो आश्रित किस पे हुए? जीव पे। अंडे खा रहे हैं तो अंडे कौन दिया? कोई ना कोई जीव ही दिया होगा, तो जीव नहीं होगा ना। तो वो जीव बाबू ने अंडे दिया तो हम लोग अंडे खाएं, तो अंडे भी तो जीव का ही तो हुआ। तो ये बताओ हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाना को लेकर किस पे आश्रित है? दूसरे पे आश्रित है ना। तो दूसरे पर जब आश्रित है तो हम लोग को कहा जाएगा जो दूसरे पर आश्रित हुआ उसको पर, यानी किसी पर आश्रित है पोषण के लिए। किसके लिए? तो पोषण के लिए पर आश्रित है, इसीलिए परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी। और देखो अब कहने का मतलब किसी पर आश्रित नहीं है, स्वयं पर ही डिपेंड है, किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं स्वपोषी। उसको बोलते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी में खासकर पादप जगत आता है। कौन आता है? पादप जगत। अब बात समझना, पादप जगत जब स्वपोषी में आता है तो अपना भोजन स्वयं बना रहा होगा। लेकिन उसको भोजन बनाने के लिए बात समझना, मुख्य रूप से 3 चीज की आवश्यकता होती है। और 3 चीज क्या है? 3 चीज है, एक हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, और एक क्या है? एक है धूप जिस सूर्य से प्राप्त होता है, और एक है जल जो कि जल के माध्यम से मिट्टी से प्राप्त होता है। और जल से जो प्राप्त हम लोग जल मतलब हम लोग नहीं, पेड़ पौधे जल प्राप्त कर रहा है, उसी के माध्यम से खनिज पदार्थ को ही प्राप्त करता है। और जो खनिज पदार्थ है उसी से उसको पोषण मिलता है। क्या मिलता है? पोषण। लेकिन खाना बनाने के लिए मुख्य रूप से तीनों आवश्यक है, जल, सूरज की ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों मुख्य रूप से आवश्यक है और तीनों मिलके वो अपना काम पत्ती तक करता है, यानी पत्ती तक जाता है। कहाँ तक जाता है? पत्ती तक जाता है। तो पत्ती कहता है कि जब सब चीज आ गया तो हमको कोई काम नहीं, इसका काम है कि हम बस लगे रहेंगे खाना बनाने में। लेकिन खाना बनाने के लिए हम लोग को भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ता है, तो हम लोग ऊष्मा के लिए गैस यूज करते हैं, है ना? गैस जलाएं या लकड़ी जलाएं या किसी चीज को ऊष्मा लेकर हम लोग खाना बनाएं, है ना? इसको भी तो ऊष्मा का जरूरत पड़ेगा। तो एक इसको लेगा सूर्य की ऊष्मा को, और सूर्य की ऊष्मा को लेगा। तो बात को समझना, ऊष्मा लेगा तो जो जल लिया है वो जल तो मुख्य रूप से लिया है H2O के रूप में। अरे जल का सूत्र क्या होता है? H2O ना। तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बताओ H2O और CO2 ये लिया, तो जब जल को ऊष्मा मिलेगा तो ये वेपराइज होगा कि नहीं होगा? ये टूटेगा ना, में भाप बनेगा। तो
तो ये तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है वातावरण में, क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है, जिससे पौधों को रहना जरूरी है वातावरण शुद्ध रखने के लिए, जिससे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। बात समझे? ये इसका हुआ खाद्य प्रोसेस अभी तक का, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, अच्छा हम लोग तो शरीर के बारे में पढ़े सर, उसमें कोशिका ही पढ़ा है, क्या इसमें भी कोशिका होता है का? उसमें तो कोशिका काम कर रहा था, कोशिका में हम पढ़ाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब पढ़ा था ना। तो क्या इसमें भी सब होता है का? वैक्यूल्स, तो इसमें भी सब होना चाहिए, न्यूक्लियस, है ना। तो ये बताओ, इसमें भी तो होता ही होगा ना कोशिका। तो कोशिका कहने के मतलब हम बताए थे पिछले क्लास में भी, जो पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें, और अभी भी सुन लो, और तुम लोग को कल के क्लास में लिखवाए भी थे कोशिका क्या होता है, बताया थे कि बाबरी कोशिका कुछ नहीं, एक सिंपल सा बात समझना, एक कोशिका है, क्या है, और कोशिका का है कि एक बंद झिल्ली में रहता है, क्या है, झिल्ली है, क्या है, एक बंद झिल्ली में रहता है। बंद झिल्ली में इसमें क्या होता है कि लिक्विड भरा होता है, क्या भरा होता है, लिक्विड, जैली पदार्थ, कैसा पदार्थ, जैली पदार्थ, जैली पदार्थ भरा रहता है बाबरे, इसलिए इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। क्या कर रहे हैं, आवाज किधर जा रहा है? गधा कहेंगे तू बाराती महल है का? बाराती महल है, बात करने की इच्छा है। हम तो सुने थे कि लड़की लोग कहानी करती है, तुम्हें भी गुण आ गया लड़की का। चलो ध्यान दो, ध्यान देना यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, बताए थे। कोशिकांग कहने के मतलब बाबू रे, यहाँ पे अगर हम माने तो बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सेंट्रोसोम होगा, उसके बाद है क्या कहेंगे, वैक्यूल्स होगा, मतलब बहुत सारे ऐसा क्या है, अंग होगा ना। ये सब अंग आपस में सुरक्षित रहे, टकराए नहीं, इसके लिए इसमें एक लिक्विड भरा जाता है, ताकि लिक्विड सबको अपने स्थान पे तैरते रहने दें। बात तो समझे? और ऐसा नहीं कि हम लोग गाय भर दिए, ये इनबिल्ड आता है, भगवान ही भर के रखते हैं ना। तो इसमें क्या है, ये लिक्विड है, और सब कोशिकांग का अलग अलग काम है, अलग अलग क्या है, काम है। अब आप काम के बात करें तो किसी का काम है ऊर्जा को बनाना, किसी का काम है ऊर्जा को आदान प्रदान करना, किसी का काम है प्रोटीन को बनाना, किसी का काम है वसा को बनाना, किसी का काम है कोशिका को मरम्मत करना, किसी का काम है सबका इंफॉर्मेशन रखना। जैसे हमारे पूरे, अगर हम लोग अपना सर्कल को देखें, ग्रुप को देखें, तो उसमें ग्रुप में किसी का काम होता है अपना ग्रुप का संचालन करना, किसी का काम होता है ग्रुप में कि भाई तू खाना बनाना, तू ये करना। जैसे घूम लेते हैं, ग्रुप मिलकर होते हैं ना, तो वहाँ पे भी सबका अलग अलग काम होता है। तो कोशिका में भी कोशिकांग का अलग अलग काम है, और जिस झिल्ली से कोशिका घिरा रहता है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। अब पता बाबरे, झिल्ली एकदम पतला होता है, ये झिल्ली, इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है। तो लिक्विड के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं, और उसी कोशिकांग में भरा है, कोशिकांग क्षति ना हो उसको उसको हम लोग जो भरा है उसको बोलते हैं लिक्विड को कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। और उसी में है केंद्रक, है तो बहुत सारे अंग, लेकिन बहुत सारे के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ केंद्र के बारे में पढ़ेंगे फिलहाल। बाकी जब बायो सेक्टर से कोशिका पढ़ना होगा अच्छा से, तो उसमें फिर पूरा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल केंद्र के बारे में, क्योंकि यहाँ जो जो जरूरत है उसी को पढ़ेंगे। केंद्र के बारे में, तो केंद्र के बारे में कल पढ़ाए भी थे, लिखवाए भी थे। केंद्र किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ बताओ। तो याद नहीं किया तो कुछ तो याद होगा ना, कल ही के क्लास में। केंद्रक के केंद्र में, केंद्रक के केंद्र में, मैं ही कोशिका के, हाँ, कोशिका के केंद्र में स्थित
स्पष्ट संरचना को केंद्रक कहते हैं। हाँ, कोशिका के बीच में स्थित सुस्पष्ट संरचना को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के पास ही पूरा इंफॉर्मेशन होता है। आखिर ये बच्चा है तो बैल का है कि बकरी का है कि पादप का है, क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन किसमें रखा है? केंद्रक में। केंद्रक में होता है डीएनए, आरएनए, ठीक है। फिर उसी में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं। तो ये सब काम किसका होता है? केंद्रक का। मतलब इंफॉर्मेशन रखना किसका काम है? केंद्रक का। तो केंद्रक की अगर बात करें तो केंद्रक बाबू रे खास कर देखना कि केंद्रक कोशिका के बीच में मौजूद होता है। वो इंफॉर्मेशन रखने का काम करता है, वो इन्फॉर्म करता रहता है कि हम किस चीज का कोशिका है, ठीक है। केंद्रिका द्रव, जिस तरह से कोशिका में जो द्रव था बाबू रे उसको बोल रहे थे कोशिका द्रव, उसी तरह से केंद्र में भी बहुत सारे केंद्रक का अंग होते हैं और उस अंग आपस में क्षतिग्रस्त न हो उसके लिए एक लिक्विड भरा जाता है। उस लिक्विड को बोलते हैं जैली लिक्विड। जैली लिक्विड को ही बोलते हैं केंद्रिका द्रव। क्या बोलते हैं? यानी कोशिका में स्थित जैली लिक्विड को, मतलब जैली पदार्थ को कोशिका द्रव और केंद्र में स्थित जैली पदार्थ को केंद्रिका। बात तो समझे? तो उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। अब बताओ बाबू, जीव द्रव की अगर बात करें तो कोशिका द्रव जो है, जो कोशिका में स्थित जो जैली पदार्थ है और जो केंद्र में स्थित जैली पदार्थ है, ये दोनों मिलके पूरा कोशिका को, जीवन को बनाए रखने में सहायता करता है। कोशिका मरे नहीं, इसके लिए ये दोनों का अहम भूमिका है। अगर पदार्थ निकाल दे, जैली पदार्थ को निकाल दिया जाए फ्रिज से घिस के, तो कोशिका ढांचा पचक जाएगा, सूख जाएगा। यहाँ कोशिका सूखा तो कोशिकांग भी मर जाएंगे, तो कोशिका खत्म। केंद्रक में से अगर जैली पदार्थ निकाल जाए तो केंद्रक सूख जाएगा। केंद्रक सूख जाएगा तो केंद्रक का जो अंग है वो सब मर जाएंगे, तो केंद्रक खत्म। तो दोनों का मुख्य रूप से इसका जीवन दाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दाता, यानी जीवन के, लेकिन द्रव के रूप में, इसीलिए इसको जीव द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। यानी कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। यानी दोनों किसका काम करता है? कोशिका को जीवन रक्षा में काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं। बात तो समझे? यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब रंध्र की बात करें। अब बताओ बाबू रे, हम लोग जो भी चीज खाते हैं उसको कहीं न कहीं तो पकता है, पचता है। तो हम लोग अमाशय में गया, जैसे बताए है ना, मुख अंतर्ग्रहण हुआ, फिर नाली के रास्ते अमाशय में गया। अमाशय में HCl है, वहाँ सबको अच्छा से क्या करेगा? तोड़े फोड़ेगा। फिर वहाँ से बहुत सारे एंजाइम निकलेंगे, फिर रस निकलेंगे, उसको पचाएंगे, फिर लीवर से निकलेंगे, सब बताए है ना? सब बता चुके हैं। तो उसी तरह से इसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो पत्ता में जाएगा तो पत्ता में एक रंध्र नाम के होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र। और उस छिद्र जो होता है, उस छिद्र का मुख्य काम यही है कि वो रंध्र, जो छिद्र है, रंध्र यानी जो छोटा सा छिद्र है, उस छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आखिर कोई ना कोई तो सपोर्ट कर जाए लेने के लिए। अब मान लीजिए पानी को ले रहा है कौन? जल। तो जल सपोर्ट कर रहा है, लेके पत्ते को दिया, और पत्ते तक जो परिवहन हुआ, जो पत्ते तक गया, वो किसी से, हम लोग के बॉडी में क्या है? नस है। कोई भी चीज खाते हैं ब्लड में जाके मिलता है, हर जगह जाके क्या होता है? ऊर्जा का रूपांतरण, मतलब हर जगह ऊर्जा मिलता है। उसी तरह से उसमें भी कुछ ना कुछ होता होगा परिवहन के लिए। तो वो जो परिवहन है, उस परिवहन को पादपों में खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। क्या कहते हैं? तो पादपों में खाद्य पदार्थ का परिवहन होता होगा। और पादपों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किस माध्यम से होता है, तो कौन करता है, ये अगले क्लास में बताएंगे। बाकी इतना जान लो कि रंध्र का काम है कि पत्ते में मौजूद होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ओर आकर्षित करके लेता है और पत्ती को देता है। क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को लेकर और फिर भोजन बनाने में सहायता करना। जड़ का काम है जल को लेकर पत्ती को देना, भोजन बनाने में सहायता करना। यानी सिंपल रूप में समझ लो कि पत्ता होना आवश्यक है और जड़ होना आवश्यक है। दाल हो या न हो, लेकिन पत्ता जड़ होना आवश्यक है, ठीक है। पत्ता ये दोनों काम करेगा, जड़ जल को देने का काम करेगा, और ये दोनों आदान प्रदान होगा
डाल के माध्यम से। जो डाल है, जो टहनी है, वो टहनी में कुछ न कुछ छाल होते हैं, उस छाल में पतले पतले नस होते हैं, उस नस के माध्यम से ही एक परिवहन होता है। कौन सा? पादपों में खाद्य पदार्थ का परिवहन। ठीक है, यानी खाद्य पदार्थ क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है। इसीलिए हर डाल एक समय के बाद मोटे होते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद का क्लास रिवीजन होगा अगले क्लास में, बाकी यहाँ तक क्लास को स्टॉप किया जाता है। ठीक है, सर परिवहन क्या होता है? परिवहन कहने के मतलब देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जिसके माध्यम से जाते हैं वो क्या कहलाता है? परिवहन का माध्यम। लेकिन हम गए तो हम परिवहन किए, क्या किए? परिवहन। लेकिन जिसके माध्यम से गए वो परिवहन का माध्यम हुआ। लेकिन आप लोग को एक पढ़ना है, चौथा या पांचवा क्लास में पढ़ना है यातायात। तो यातायात कहने के मतलब कि लॉन्ग दूरी के लिए, शॉर्ट दूरी के लिए भी है। तो लॉन्ग दूरी हो या शॉर्ट दूरी हो या दूरी ना हो या चल के जाए, ये सब यातायात का कुछ न कुछ तो साधन होगा। उस तरह से बॉडी में पर्यटन, परिवहन, ये सब होते हैं ना, उस तरह से बॉडी में भी कुछ न कुछ दूरियां सब पदार्थ तय करती है। तो कोई मान लेते हैं कि अगर हम कुछ खाएं तो खाने के बाद यहाँ से मेरे हाथ तक गया, ऊर्जा की जरूरत यहाँ है ना। मान लेते हैं कि मुंह से बोल रहे हैं तो खाए हम, मुंह से पचा, यहाँ पे पचाया, उसके बाद ब्लड में गया, लेकिन हमको अभी ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? मुंह में। तो मुंह तक ऊर्जा कुछ न कुछ तो रूप में आ ही रहा है, परिवहित होके। तो परिवहन होके आ रहा है, तो वो परिवहन करने का जो काम हमारे बॉडी में करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। नहीं है क्या जी? गोल्जी बॉडी। क्या? गोल्जी बॉडी। ठीक ना। तो इस तरह से ऊर्जा का आदान प्रदान का काम करता है। तो उसी तरह से पौधे में भी परिवहन का काम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? बाकी इस चैप्टर को एक दिन और रिवीजन चलेगा। आधा बच गया है, आधा का रिवीजन कर देंगे। कुछ और पार्ट्स बच गया है, 2 दिन और इसका रिवीजन क्लास चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोग को लिखवाते जा ही रहे हैं। उसके बाद फिर इस चैप्टर का पूरा क्या होगा? टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहाँ समाप्त किया जाता है।